नमस्कार दोस्तों। वर्दी का सपना हो, राष्ट्र सेवा का साथ साथ के अंदर सपना हो तो अच्छा सा मौका आपके पास में आ चुका है। देखिए, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने से पहले हमें जो वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो बातें हैं कि फॉर्म सबमिट करते समय कई बार छोटी सी गलती हो जाती है। उसके बाद में एसएससी के अंदर इसमें संशोधन करवाना इतना सा आसान नहीं होता है, बाद में वहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं। तब हमें क्या करना है, इसके लिए सावधानी पूर्वक देखिए, सबसे पहले हमारे पास में कुछ डॉक्यूमेंट होना जरूरी है और वो डॉक्यूमेंट जब आप आवेदन करने जाते हैं तो आपके पास में होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए उसके बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखिए, आपके पास में आपका आधार कार्ड, कई बार ऐसा होता है कि मान लो आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड भी हो सकता है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, मतदाता कार्ड भी आपके पास में होना चाहिए। फिर बात आती है आपके पास में फोटो देखिए दोस्तों, ये 3 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर जो भी फोटो है फोटो पर तिथि लिखित होनी जरूरी है। देखिए, फोटो कैसा होना चाहिए, फोटो रंगीन होना चाहिए। ये आपको कैफे वाले नहीं कहेंगे कि क्या कैसा फोटो आपको लाना है, रंगीन होना चाहिए। बैकग्राउंड जो है, जैसे मेरा पीछे जो बैकग्राउंड है ये वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ध्यान रखना, फोटो रंगीन होना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इसके टोटल आप 20 फोटो अपने पास तैयार करके रख दो, अंतिम चयन तक आपको यही फोटो चाहिएंगे, इसलिए ये फोटो आप तैयार करके रख दीजिए। फिर उसके बाद में आती है 10वीं की मार्कशीट। 10वीं ही आपको, जब योग्यता 10वीं है तो इससे ज़्यादा की मार्कशीट है इसमें सबमिट नहीं करनी है, 10वीं की मार्कशीट। फिर उसके बाद में हस्ताक्षर, ध्यान रखिए हस्ताक्षर करते समय साफ अक्षरों में अपना नाम लिखना है। जैसे रमेश कुमार है तो ऐसे रमेश कुमार करके आप अपना साफ अक्षरों में नाम लिखें। इस तरह से करके ये हस्ताक्षर ना करें क्योंकि बाद में समस्या आ सकती है। अगर मैच नहीं हुआ तो आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए साफ सुथरे हस्ताक्षर करें। आजकल तो गवर्नमेंट के अंदर जितने भी कर्मचारी है वो सीधा सीधा नाम ही लिख रहे हैं हस्ताक्षर के तहत। आप भी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आप नए यूजर हो तो आपको OTR, सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। OTR करना है। अगर आप न्यू यूजर है तो इसके ऊपर क्लिक करना होगा, न्यू यूजर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, न्यू यूजर है आप और आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। ये देखिए, जैसे ही क्लिक किया तो बेसिक डिटेल इसके अंदर आपके सामने आ जाएगी। डू यू हैव आधार, आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास में आधार है तो यस कर दीजिए। बिल्कुल हमारे पास में आधार है तो इसमें आपके क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। उसके बाद में अगला स्टेप पे आ जाता है कि अगला है आधार नंबर। इसके अंदर आधार नंबर डाल दीजिएगा। वेरीफाई आधार नंबर, इसमें 54 जो भी हो इसके अंदर वेरीफाई हो जाएगा। अब आधार नहीं है तो आपने क्या किया है, नो कर दिया। जैसे डू यू हैव आधार, आप कहोगे नहीं आधार नहीं है तो नो कर दिया। नो कर दिया तो इसके अंदर अब आपको जो भी आपने आईडी डालनी है वो आईडी यहां पर डालनी होगी। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस डाल दिया, पैन कार्ड डाल दिया। अब फिर क्या होगा, देखिए ध्यान से समझ लेना, आईडी नंबर इसके अंदर शो करने पड़ेंगे। किसके अंदर, ये जो कॉलम है इसके अंदर आईडी नंबर 32 34 X232 जो भी होंगे वे नंबर इसके अंदर। और इसके बाद में आता है नेम। देखिए यहां ध्यान रखा जाए कि नेम के अंदर किसी भी प्रकार से आगे मिस्टर वगैरह या फिर श्री इस तरह से नाम किसी के आगे नहीं लिखना है। चाहे पिताजी का नाम हो चाहे माताजी का नाम हो, किसी के आगे, और आपका खुद का भी नाम हो तो मिस्टर अपना खुद का नाम के आगे ना लिखे। सीधा सीधा जो भी आपका नाम है वो नाम इसके अंदर लिख दीजिएगा कि मेरा नाम रमेश है तो लिख दीजिएगा। उसके बाद नाम को वापस वेरीफाई किया जाएगा।
यह देखिए, अब प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर चेंज नेम, आपने कभी नाम चेंज किया? नहीं किया है। अगर किया है तो यस करिए, न्यू नेम क्या है वो इसमें डाल दीजिएगा। फादर्स नेम, इसमें भी आप फादर्स नेम के आगे भी किसी प्रकार से श्री वगैरह यह नहीं लिखोगे, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद में 3B में आएगा वेरीफाई, फादर नेम आ जाएगा, मदर्स नेम आ जाएगा। इसमें आगे आप श्रीमती वगैरह कुछ भी नहीं लिखोगे। देखो यहाँ पर स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखना, श्रीमती, स्वर्गीय वगैरह वगैरह ऐसा कुछ भी, डॉक्टर, प्रोफेसर, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखना है। तो आप समझ जाइएगा, वेरीफाई मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, देखिए पहले इसके अंदर दिनांक है, दिनांक के बाद में माह है और उसके बाद में ईयर है। इसी तरह से आप लोग डेट लिखोगे, जैसे 15 है, 7 है, 2002 है, इस तरह से आप डेट, वेरीफाइड डेट हो जाएगी। और वेरीफाइड डेट होने के बाद में एग्जामिनेशन डिटेल, एग्जाम बोर्ड, बोर्ड कौन सा RBSC है या कौन सा बोर्ड है, उस बोर्ड का उल्लेख इसके अंदर करना होगा जो ये दिया हुआ है। RBSC है जो भी बोर्ड है 10वीं तक का, वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड हो जाएगा। और उसके बाद में अगला जो कॉलम है, इस कॉलम के अंदर आपको जो मार्कशीट है, उस मार्कशीट में जो रोल नंबर है वे रोल नंबर इसके अंदर सबमिट करने होंगे। उसके बाद वेरीफाई रोल नंबर हो जाएंगे, ईयर और पासिंग, कौन से ईयर के अंदर आपने पास किया है, पासिंग। फिर इसके अंदर आ जाएगा जेंडर, आपको मालूम ही होगा मेल फीमेल, और इसके अलावा वेरीफाई जेंडर का ऑप्शन आ जाएगा। लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं ही इसके अंदर भरना है, इससे आगे आप भरने की आवश्यकता नहीं क्योंकि 10वीं ही मांग रहे। मोबाइल नंबर, देखिए यहां थोड़ा ध्यान रखने योग्य बात है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि भाई साहब मोबाइल नंबर हम कह देते हैं, उसको कैफे वाले को कह देते हैं कि तेरे वाले मोबाइल नंबर डाल दे। जीमेल आईडी आती है, जीमेल आईडी हम उसको कह देते हैं, वो अपनी डाल देता है। नहीं, आप अपने वही मोबाइल नंबर, वही जीमेल आईडी डालना जो नियमित रूप से चालू रहे। एक अच्छी सी जीमेल आईडी बना दो, उसके पासवर्ड आप कहीं पर भी लिख करके रखो। अपना एक परमानेंट मोबाइल नंबर रखो जिसके ऊपर OTP आएगा, समय समय पर इसके ऊपर आपको सूचनाएं दी जाएगी, वो कैफे वाला आपको सूचनाएं नहीं देगा। इसके बाद में वेरीफाई हो जाएगा जीमेल आईडी और स्टेट परमानेंट स्टेट कौन सा है, उसके बाद में आपका सेव हो जाएगा। इसको सेव करने से पहले आप 2-3 बार इसको अवश्य देख लें, 2-3 बार अच्छी तरह से इसको क्या कर लें, जांच कर लें। जैसे आप इसको सेव कर लोगे उसके बाद में अगले स्टेप पर पहुंच जाओगे। तो मैं आपको अगले स्टेप के बारे में भी जानकारी दे देता हूं। देखिए जैसे आपका सेव हो जाता है उसके ऊपर अगले स्टेप के अंदर क्या होगा, देखिए यहां पर आपके सामने बात करता हूं अगले स्टेप के अंदर। ये पहले से रजिस्ट्रेशन कोई हो रखा है उसका मैं बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, तो आसानी से आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए इनका रजिस्ट्रेशन जो हो रखा है उसको बता रहा हूं। ये रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन के अंदर हो रखा है उसके बारे में आपको पूरी सी जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूं। ये देखो ये पूरी डिटेल इसके अंदर आ रखी है, पूरी जानकारी। ये रजिस्ट्रेशन इसके अंदर हो रखा है कि आपके पास आधार नंबर, इन्होंने आधार नंबर डाल रखा है, नाम क्या है इन्होंने देखो सीधे सीधे अक्षरों में इसके अंदर सबमिट कर रखा है कि विनोद कुमार मेरा नाम है। और इसमें देखिए पिताजी के नाम के आगे कुछ भी नहीं लगा रखा है, माता जी के नाम के आगे कुछ भी नहीं लगा रखा है, डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, सेंट्रल बोर्ड एजुकेशन CBSE दे रखा, अपना रोल नंबर दे दिया गया इसके अंदर, कब पास की हो दे, मेल दे दिया गया। अब देखिए 10वीं
है ना मैट्रिक्स दे रखा, मोबाइल नंबर, अपने जीमेल आईडी दे रखी, और उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए जब अपन नेक्स्ट पर आ जाते हैं तो इसके अंदर अपने सामने ये दूसरा स्टेप आ जाता है, एडिशनल दूसरा स्टेप आ जाता है। देखिए फिर आता है आपकी कैटेगरी कौन सी है। अब आप लोग कैटेगरी के अंदर आपकी कैटेगरी आ जाती है, जैसे ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है। ओबीसी यहाँ पर सेंटर की चलेगी, स्टेट ओबीसी है तो आप इसमें जनरल ही इसके अंदर क्लिक करेंगे। अगर आप लोग सेंटर ओबीसी आपका प्रमाण पत्र है तो ही हो, नहीं तो आप जनरल करेंगे। वेरीफाई कैटेगरी आ जाएगा। देखिए जो भी है वो वेरीफाई कैटेगरी है। नेशनलिज्म आपका इंडिया हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी मार्क्स है ना, यहाँ पर ध्यान रखना, मतलब कोई भी चिन्ह, जैसे कहीं पर भी तिल का निशान है, कहीं पर भी चोट का निशान है, जैसे मेरे है यहाँ पर मैं चोट लगी हुई उसका निशान बता देता हूँ, या फिर कई बार कह देता हूँ तिल का निशान है, वो सारी बातें इसके अंदर आपको बतानी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, डिसएबिलिटी, अगर किसी प्रकार की डिसएबिलिटी है शारीरिक संबंधित तो वो यस करें, नहीं तो नो करें। अब डिसएबिलिटी के फिर आपको टाइप बताने पड़ेंगे, ब्लाइंडनेस है, सुनने में प्रॉब्लम है, हियर में, तो ये सारी बातें इसके अंदर सबमिट करनी पड़ेगी। अब डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है वो इसके अंदर डालना पड़ेगा, उसके नंबर डालना पड़ेगा। परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है सीधा सीधा उसके ऊपर लिखे, नहीं अगर आप किराए पे कहीं पर रहते हो तो केयर ऑफ करके और उन मकान मालिक का नाम भी इसके अंदर लिख सकते हैं। स्टेट, आपका स्टेट कौन सा, राजस्थान है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जो भी है, आप बिहार के हो, यूपी के हो, जो भी आपका स्टेट है उसके डिस्ट्रिक्ट है, उसके पिन कोड नंबर हो जाएंगे। परमानेंट एड्रेस और ये जो आप जो ले रहे लोकल, वो दोनों एड्रेस सेम है क्या, तो यस सेम है तो यस कर दोगे तो आप आगे इस कॉलम के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से आने के बाद में फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाओगे, और नेक्स्ट स्टेप पर जाने के बाद में फिर आपको यहाँ एग्री करना पड़ेगा, आई एम एग्री, और एग्री होने के बाद में ये आपके सबमिट हो जाएगा। तो आप फाइनल इसको क्या करोगे, सबमिट करोगे, और यहां पर आपके ओटीपी आ जाएगा, और यहां पर ओटीपी आने के बाद में आपका ये सबमिट हो जाएगा। ये फाइनली सबमिट हो गया। अब देखिए ये सबमिट होने के बाद यहां से बाहर आ जाते हैं। अब आपको अगली जो जानकारी है वो उपलब्ध करवा देता हूं आगे। अब ध्यान रखने योग्य बात क्या है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, एक तो आपको राज्य ध्यान रखना, राज्य स्टेट। देखिए अब की बार जो एक एसएसबी को छोड़ करके है ना, एसएसबी जो पोस्टिंग है इसकी कहां पर होती है, दिल्ली में होती है। इसके अलावा पद राज्यवार पद दिए गए हैं। अब आप राज्यवार आपकी वरीयता, एग्जामिनेशन सेंटर, परीक्षा केंद्र आपको चुनने होंगे। तब आप ध्यान रखें, लिस्ट को देख लें, नजदीक जो भी हो आपके, आप यूपी के हो तो यूपी में आपके नजदीक कौन सा पड़ता है, एमपी कौन सा पड़ता है, राजस्थान कौन सा पड़ता है, बिहार में कौन सा पड़ता है, ये अगले स्टेप पर होगा। इससे आगे का जो स्टेप होगा उसमें कुछ भी नहीं है, दूसरा कुछ भी नहीं है, यही भरना होगा। फिर ये आपसे पूछा जाएगा। इससे अलावा आपसे जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि अब आपको वरीयता देनी है। तो वरीयता क्रम जो उसके अंदर दिया गया है, जैसे वरीयता क्रम जो फर्स्ट दिया गया उसमें वरीयता क्रम है बीएसएफ है। वरीयता क्रम सेकंड जो है उसके अंदर आपके हैं सीआईएसएफ। इस बार सीआईएसएफ की पोस्टें ज्यादा है, ध्यान रखना। उसके बाद में वरीयता क्रम आपके जो 4 जो दिया हुआ है, वरीयता क्रम 2 हो जाएगा, पहला बीएसएफ, दूसरा सीआईएसएफ, और तीसरे के अंदर एसएसबी हो जाएगा, और जो चौथा है आईटीबीपी हो जाएगा। तो इस तरह से पांचवा एसएसएफ हो जाएगा, ये पांचवा। अब आपको इसमें जो पोस्टिंग जो मिलेगी, आप पहले अपना अच्छी वरीयता के अनुसार चुनाव कर लें। अगर आपको दिल्ली पोस्टिंग चाहिए तो एसएसबी वगैरह चुनाव कर लें। अगर आप बॉर्डर स्टेट के हो तो आपको एक्स्ट्रा नंबर भी मिलेंगे। तो आप लोग सीधी सी बात है, बॉर्डर वाले ज़्यादातर बीएसएफ के अंदर ही सेलेक्ट होते हैं। आप चाहते हो मुझे सीआईएसएफ के अंदर आवेदन करना है तो आप उसको वरीयता दे दो, लेकिन बाद में आपके नंबर कम आने पर स्वतः ही आप उस अलग दूसरी कैटेगरी के अंदर चले जाओगे। जो कैटेगरी फर्स्ट है उसके अनुसार आपकी मेरिट नहीं है तो अपने आप नीचे आ जाओगे, उस मेरिट में नहीं है तो अपने आप उस नीचे में आ जाओगे। तो इस तरह से मेरिट के अंदर आप नीचे चले जाओगे। अगर मान लो एसएसबी में टॉपर जाए जिन्होंने उसमें आवेदन किया है तो स्वतः ही सीटें उनकी फिलअप हो जाएगी, वो उनके पास में चली जाएगी।
तो इस तरह से सावधानी पूर्वक समझ करके आप लोग आवेदन करें। आवेदन में किसी प्रकार की गलती नहीं करें। कई बच्चे मेरे को पूछ रहे सर कौन से स्टेट से आवेदन करें। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप कौन से स्टेट से आवेदन करते हो। जिस भी स्टेट से आप आवेदन करें, मेहनत सब जगह करनी पड़ेगी, अच्छी तरह से इसके अंदर मेहनत करनी पड़ती है। एसएससी का जो पेपर होता है उसका लेवल बहुत अच्छा लेवल होता है और उस लेवल को देखकर ही आपको आवेदन करना होगा। तो आप अच्छी तरह से इसके लेवल को जांच लें, लेवल को जांच कर ही आवेदन करें। और इसी के साथ साथ अभी जो हमने जो कोशिश की है, इसका जो ऑनलाइन जो कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स, उस कोर्स को 15 अगस्त तक ऑफर रखा गया है। 15 अगस्त तक इस कोर्स के अंदर बड़ा ऑफर चल रहा है। और अभी तक अपना जो एसएससी जीडी के अंदर बहुत सारे बच्चों के चयन का काफ़ी रिकॉर्ड भी है और अच्छे सिलेक्शन ऑफलाइन में भी दिए हैं। इस बार उम्मीद करते हैं कि ऑनलाइन में भी अच्छे सिलेक्शन देंगे। तो आप घर पे बैठ करके अच्छी तरह से मेहनत करें, अपने सब्जेक्ट पर विशेष रूप से ध्यान दें। मैंने कई बार एसएससी जीडी के वीडियो के अंदर ये बताया भी है कि आपका जो सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे स्कोर कर सकते हो, उस पर ज़्यादा पार्ट पर ध्यान देंगे। जीके के अंदर भी बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर भी अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। इसके अंदर जो एसएससी के जीडी के कोर्स के अंदर फ्री के अंदर टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवा रहे हैं। टेस्ट सीरीज भी समय समय पर देते रहें और कोशिश करें कि आप लोग अच्छी प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू। और भी कोई इंक्वायरी हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके माध्यम से आपको जानकारी उपलब्ध करवाता रहूँगा। धन्यवाद।